हेलो एवरीवन, मायाज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच लड्डू है और ये बहुत टेस्टी भी बनता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये भुने हुए चने से बने हैं। हाँ जी, ये जो भुने हुए चने आते हैं ना, उससे मैंने ये लड्डू बनाए हैं और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है। एक बार आप इसे ज़रूर से बना करके ट्राई करिएगा। ये बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और बहुत ही ईज़िली और कम समय में बन भी जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने भुना हुआ चना लिया है, रोस्टेड चना। ये ईज़िली बाज़ार में मिल जाता है, आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर से ले लीजिए। ये छिलके वाले भी मिलते हैं और बिना छिलके भी मिलते हैं। अगर आपके पास छिलके वाले हों तो आप इसको हाथों से रगड़ के छिलका बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं, मगर हाँ, आप छिलका निकाल के ही यूज़ करिएगा, वरना मार्केट में बिना छिलके के भी चने मिल जाते हैं। मगर हाँ, सॉल्टेड वाला नहीं लीजिएगा, अनसॉल्टेड चना लीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए 250 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं। ये 250 ग्राम चने हैं। ये देखिए, इसके स्किन निकला हुआ है ना। अगर आपके पास स्किन वाले हो तो आप इसको हाथों से रगड़ करके ईज़िली निकाल सकते हैं। चलिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम पीस लेंगे। एक मिक्सर जार ले रहे हैं और इसको मैं पीस लूँगी। ये मैं 2 बार करके पीसूँगी, एक बार में नहीं डालूँगी, हाफ हाफ करके पीसूँगी। और इसका हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको पल्स मोड में पीसिएगा। तो जैसे रवा वाला टेक्सचर होता है ना, हल्का सा दरदरा ही पीसिएगा, इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाइएगा। अगर फ़ाइन पाउडर से आप लड्डू बनाएंगे तो वो आपके दांतों में चिपकेंगे, इसलिए आप इसको पल्स मोड में पीसिएगा तो ये बिल्कुल ग्रैनुल जैसे पिस जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ही टेक्सचर चाहिए हमें, इसका पाउडर नहीं बनाना है। चलिए, इसको अभी हम साइड में कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने टोटल आधा कप घी लिया है, मगर ये घी पूरा नहीं यूज़ होगा। पहले मैं इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। फिर इसमें जो हमने चना भून करके रखा है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। चना तो हमारा ऑलरेडी पहले से रोस्टेड है, फिर भी थोड़ा सा घी में भूनने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और फ्लेम बिल्कुल लो है इस समय। लो फ्लेम पे इसको आप भून लीजिएगा। इसके भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये 4 से 5 मिनट ही लगेगा। 4 से 5 मिनट तक आप इसे लो फ्लेम पे भून लीजिए। ये देखिए, इससे इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर उभर के आ जाता है। अच्छे से इसको स्पैचुला से दबाते हुए इसे आप भून लीजिए। जब 5 से 6 मिनट हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है तो मैं 1 चम्मच घी और इसमें मैं डाल दे रही हूँ और इसको मैं फिर से भून लूँगी। घी डालने से ये हल्का सा लूज़ हो जाएगा, हमें यही टेक्सचर चाहिए, हल्का सा लूज़ हो जाए। इस टेक्सचर पे जब आ जाएगा तो इसे 1 से 2 मिनट और भून दीजिएगा। और फ्लेम को अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ये देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल खिले खिले से भुन गया। अब हम इसमें नट्स डाल देंगे। ये मैं मेलन सीड डाल रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून है। और ये कटे हुए बादाम है, 10 से 12 ये बादाम मैंने काट लिया था वो है। ऐसे ही 10 से 12 मैंने काजू के टुकड़े कर लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिया। मेवा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी मेवा आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और जो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेवा डाल करके इसे थोड़ा सा और भून लेंगे, 1 से 2 मिनट इसे और भून लीजिए। और फ्लेम को मैंने लो कर रखा है इस समय। ये देखिए, कितना बढ़िया ये भुन गया है। अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी और मैं इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। ये 1/4 कप नारियल का बुरादा है। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, मगर ये
मिक्सचर इतना गर्म है कि नारियल का बुरादा भी इसमें ईजिली से भुन जाएगा। इसको हल्का से ही में भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, तो ये भी इसी की गर्माहट में बढ़िया से भून जाएगा। लीजिए, ये भी अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा भुन गया है। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। इसमें कढ़ाई से मैं हटा दूंगी क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, तो इससे ये फिर इसमें कलर ले लेगा, इसलिए मैं इसको एक परात में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसको आप एक परात में निकाल लीजिए या बड़े से बाउल में जिसमें आप बनाना चाह रहे हो उसमें आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, अब हम इसमें आधा कप ये शक्कर का बूरा डालेंगे। इसको हम लोग तगार भी कहते हैं। ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। ये भी एक शुगर का एक फॉर्म है, वो मैं इसमें डालूँगी। इससे पहले मैं इसमें 6 से 7 इलायची मैंने कूट ली है। फ्रेश इलायची मैंने इसको कूट लिया, इसका पाउडर बना लिया, वो डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें तगार डाल देंगे, जिसे हम लोग शक्कर का बूरा भी कहते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या भी कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएगा। ये शक्कर से थोड़ा सा जो हम लोग शक्कर का पाउडर बनाते हैं उससे थोड़ा सा ग्रैनुलर ही होता है, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो आप तगार का ही यूज़ करिएगा। आप चाहे तो मिश्री भी डाल सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें स्टीविया भी डाल सकते हैं। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये मिक्सचर मेरा गर्म ही है, मैंने इसको ठंडा नहीं किया अभी। अब देखिए, इसको मिलाते मिलाते ये हल्का ठंडा हो गया, मेरे छूने लायक हो गया। अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। अगर आपको लगे कि आपका ये बहुत ड्राई है और लड्डू नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, मगर मैंने जितने घी बताया वो आपके लिए परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। ये देखिए, बहुत ईजिली लड्डू बन जा रहे हैं। इसमें मैं इसके सारे लड्डू ऐसे ही बना लूँगी। साइज़ आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं आप उसे बना लीजिए। ये बहुत ईजिली बन जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही प्रोटीन रिच है। इसी तरह मैं सारे लड्डू बना करके रख लूँगी। अगर आपको लगे कि मिक्सचर ड्राई, आप थोड़े से मेल्टेड घी और डाल लीजिएगा और इसको मिक्स कर लीजिएगा, तो ये ईजिली बन जाएगा। ये देखिए, मैं सारे लड्डू आपको बना करके दिखाती हूँ। ये सारे लड्डू ये बन गए हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बेसन के लड्डू के जैसा टेस्ट नहीं होता है, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।